हमारे पास आईएसआरओ है, आईआईटीज है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम भी। हमारे पास युवा हैं, सपने हैं और तकनीक की समझ भी। तो फिर सवाल उठता है, भारत में इलॉन मस्क क्यों नहीं हुआ? भारत का निजी क्षेत्र अब भी क्रेजी रिस्क्स लेने से डरता है। संजीव सान्याल ने पूछा, वेयर इज आवर इलॉन मस्क? शायद वो वही है जहां लोग उसे पागल कहकर चुप करा देते हैं, जहां विजनरी आइडियाज को पहले असंभव कहा जाता है, फिर अवास्तविक और फिर किसी और देश में ही होगा कहकर टाल दिया जाता है। इंडियन इन्वेस्टर्स को 5-7 साल में रिटर्न चाहिए, पर डीप टेक को चाहिए 10 साल की तपस्या। वो तपस्या जिसमें शुरुआती सालों में सिर्फ असफलताएं मिलती हैं और फिर एक दिन ब्रेक थ्रू। इसलिए हम चिप्स या रॉकेट्स नहीं बनाते, डिलीवरी एप्स बनाते हैं, क्योंकि कन्वीनियंस बेचना आसान है लेकिन भविष्य बनाना मुश्किल। 2014 से 2024 तक इंडियन स्टार्टअप्स को मिले $160 बिलियन, जबकि चीन को $845 बिलियन और अमेरिका को $2.30 ट्रिलियन। सरकारी इनोवेशन फंड्स की भी भारी कमी है। हमारे पास प्रतिभा है पर समर्थन नहीं, हमारे पास सपने हैं पर संरचना नहीं। यहां सफलता का मतलब है नौकरी पाना, नॉट सिस्टम को डिसरप्ट करना। इलॉन जैसे लोग सिस्टम को तोड़ते हैं। भारत में उन्हें अक्सर पागल कहा जाता है। हमारे स्कूलों में सवाल पूछना रिबेलियन माना जाता है और सिस्टम से लड़ना गुनाह। पर क्या बदलाव बिना टकराव के आता है? फिर भी उम्मीद है। भारत बदल रहा है। आईआईटीज, आईआईएससी, आईएसआरओ सब डीप टेक में योगदान दे रहे हैं और कुछ नाम उभर रहे हैं। नवीन तिवारी, निखिल कामत, श्रीधर वेम्बू, जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, वो एक नई सोच गढ़ रहे हैं। एक सोच जो कहती है हम भी कर सकते हैं। अगर आपको बनना है भारत का इलॉन मस्क, तो आपको चाहिए ये 5 कदम। दीर्घकालिक सोच, 10-20 साल का विजन, निजी पूंजी का समर्थन, इन्वेस्टर्स जो पागलपन में भरोसा करें, नीति में बदलाव, सरकार का डीप टेक को समर्थन, सामाजिक स्वीकृति कि डिसरप्शन भी एक सेवा है। जिद, वो जिद जो कहे नामुमकिन कुछ नहीं, क्योंकि असली बदलाव विजन से नहीं, जिद से आता है। भारत को इलॉन मस्क चाहिए, शायद वो आप ही हो। बस जरूरत है एक स्पार्क की, एक विजन की और थोड़े से पागलपन की, क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वो पहले खुद को अलग मानने की हिम्मत रखते हैं। डिसरप्ट, ड्रीम, डेयर। क्या आप तैयार हैं?